बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना, कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये बात समझिए, अगर नीट 2022 की भी बात करें ना आप, तो पेपर वैसा ही आएगा। आप इतना सरप्राइज्ड होकर क्यों पूछते हो कि सर व्हाट अबाउट नीट 22, क्या होगा सर, क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी होगा, पहली चीज तो सारे बेसिक कंसेप्ट आपको आएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। बेसिक कंसेप्ट और बेसिक थ्योरी का जब तक आपको फील नहीं आया है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता, और एटलीस्ट फिजिक्स तो होता ही नहीं है, फिजिक्स तो होता ही नहीं है। अगर आप ये कहोगे ना कि आप मतलब हम कर लेते हैं ना, हम 2 महीने में फिजिक्स कर लेते हैं, नहीं होता है। जल्दीबाजी में फिजिक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको रिगरस मेहनत करना पड़ेगा, रिगरस मेहनत करना पड़ेगा। अब आसान नहीं है 30 चैप्टर, 30 चैप्टर में कम से कम ऑन एन एवरेज 10 टॉपिक मानता हूं मैं, तो 300 कंसेप्ट, 300 से 400 कंसेप्ट, कब 400 बेसिक फील, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक लिमिटेशंस, कब वो अप्लाई हो सकता है, कब नहीं अप्लाई हो सकता है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सोचने का तरीका आना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लैंग्वेज वाले सवाल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ कंसेप्ट से कभी भी काम नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि आपको सारा, आपको मैं सच बताऊं ना, तो इतना फिजिक्स आता है यार, लेकिन उसके बाद जो लैंग्वेज पढ़ के समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना, ये टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम खाता है, ये टाइम खाता है। समझ में आया कि नहीं है? ये टाइम खाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे बस।